हमको लाने वाले भी पवन सिंह हैं और हमको आज बढ़ाने वाले भी पवन सिंह हैं। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे विभांशु तिवारी को लेकर के, जो कि भाई साहब एक पेशे से वीडियो डायरेक्टर है और इन्होंने भाई साहब जो पवन सिंह का गाना दिया था काला ओढ़नी, इसमें वीडियो डायरेक्ट किए थे भाई साहब विभांशु तिवारी, जो कि भाई साहब 3 दिन का शूटिंग था इस गाने का। और बात करें, इन्होंने पहली बार इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों को खुलासा किए हैं। बात की है भाई साहब कि पवन सिंह ने ही हमें भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लाया है और भाई साहब एक वीडियो डायरेक्टर के दुनिया में बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं। उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री से वीडियो डायरेक्टर का भाई साहब काम क्या है, लेकिन भाई साहब इस गाने में जो वीडियो डायरेक्ट किए हैं विभांशु तिवारी, इन्होंने साबित कर दिया है कि गाने में एक वीडियो डायरेक्शन करना भी एक बहुत ही बड़ा अभिनय है। और भाई साहब इसको अगर हम डायरेक्ट कर दिए तो इससे गाना फ्लॉप और हिट होने का बहुत ही चांस होता है। और बात करें तो किस तरह से इन्होंने मेहनत कर करके, और बता दें कि इस गाने में जो वीडियो लाइट कैमरा जो यूज हुआ है सारे बाहर से मंगा करके यूज किया गया है। और भाई साहब इस तरह से भाई साहब डायरेक्शन को देख करके काफी तगड़ा भाई साहब गाने को शूट करके और इस तरह से बवाल भाई साहब भयंकर तरीके से रिलीज किया गया है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। जैसे मैंने वीडियो करना शुरू किया तो प्यार क्या मानते हैं, बेटा मानते हैं। तेरा वीडियो की दुनिया में हम जो लकीर खींचते हैं उसमें सब लोग चलते हैं। अलग दिखता नहीं, जो मैं करता हूँ वही लोग करते हैं। मैंने गोदी में 20 गाने बने, उसी तरह के थीम के, उसी तरह का ड्रेस, उसी तरह की एंट्री। बिल्कुल। अब चलिए दोस्त, बात करते हैं मनी मिराज को लेकर के। और बात करें तो मनी मिराज भी अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार गिने जा रहे हैं, जो कि बात करें तो भाई साहब भोजपुरी में तीसरा या चौथा लेवल का ये अपने आप में स्टार बना चुके हैं, क्योंकि भाई साहब गाना भी हिट ला रहे हैं, परफॉर्मेंस तरीका से ला रहे हैं और फिल्म भी काफी तगड़ा ला रहे हैं। और बात करें भाई साहब तो मतलब कि इनका ये है ना कि इनका कहना है कि मैं खुद सुपरस्टार हूं, तो भाई साहब दूसरे के गाने पे रील्स सब क्यों बनाए। अधिकांश जो भी रील्स बनाते हैं अपने गाने पे रील्स बनाते हैं, लेकिन भाई साहब पहली बार पवन सिंह के गाने पे उन्होंने रील्स बनाया, जो कि ये काला ओढ़नी सॉन्ग आया था। तो भाई साहब अपने आप को भी रोक नहीं पाए और भाई साहब इस गाने पे रील्स बना ही दिए, क्योंकि भाई साहब इस गाने का बिजोड़ भाई साहब रिव्यू आ रहा है। भाई साहब इस गाने का म्यूजिक सेक्शन चेक कर लीजिए भाई साहब, चाहे ट्रेंडिंग नंबर पे चेंज कर लीजिए या भाई साहब व्यू का परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। भाई साहब दिल पे राज कर रहा, तो भाई साहब रील्स तो बनाना नॉर्मल सी बात है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके बारे में, अमित परिमल के बारे में। और बात करें तो भाई साहब तो मोटका का बियाह सीजन 1 जो आया था भाई साहब, इसमें काफी ज्यादा मेहनत किए थे। अब भाई साहब मोटका का बियाह पार्ट जो सीजन 2 आया है भाई साहब, इसमें काफी दबाकर पैसा खर्च किया गया है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई साहब 50 लाख रुपया भाई साहब इस वेब सीरीज में हमने खर्चा किया है। और भाई साहब इसमें लग भी रहा है कि हाँ खर्चा बेजोड़ तरीका से हुआ है। लेकिन एक और इंटरव्यू में बोले थे कि मेरा एक सपना है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर ले, और शायद देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और भाई साहब उन्होंने फाइनली टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लिए हैं। इनका सपना था कि भाई साहब मतलब देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जो सीजन 2 आया भाई साहब, लोगों का ऑडियंस का इतना प्यार मिला है इनको कि भाई साहब ऑडियंस का इतना प्यार मिल चुका है, जिससे लग रहा भाई साहब कि खूब ज्यादा प्यार मिल गया है। इसके वजह से इन्होंने अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर एक्सेंडर भाई साहब ले लिए हैं इन्होंने। और भाई साहब ये देख करके मन गदगद हो जाता है कि चलिए एक यूट्यूब का पावर इन्होंने दिखा दिया है कि भाई साहब एक वेब सीरीज बना करके जिसमें समथिंग 50 लाख रुपए खर्चा कर करके और भाई साहब लोगों के दिल पे इतना राज कर चुके हैं, जिसके वजह से भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, जो कि भाई साहब समथिंग 50 से 60 लाख के बीच में मतलब कि ये फॉर्च्यूनर है। और बात करें तो छपरा से ही भाई साहब इन्होंने लिया है। और भाई साहब हाँ, अगर यूट्यूब की दुनिया में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो भाई साहब नॉर्मल सी बात है कि ऐसा आप झंडा कितना सारा गाड़ सकते हैं। और बात करें तो गुरु, अगर आप भी किसी दूसरे के तरक्की पे आप नहीं जलते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ा सकते हैं, ताकि हाँ ऐसे ही काम करते रहे और अपनी जिंदगी में सफलता पाते रहे। चलिए तो बात करते हैं आपके ट्रेंडिंग स्टार के भाई साहब होली के दूसरा गाना प्रस्तुत को लेकर के। और भाई साहब क्या गाना लेकर आया है, गाने का लाइन सुनिए जरा। मैं वो दूसरी वाले हाथ की बात कर रही हूँ। अब देखिए गुरु, इस गाने में कवि का भाव क्या है, अगर थोड़ा सा घुमा कर देखेंगे तो मिजाज ही हल्का हो जाएगा। कवि भाई साहब किस चीज को टेढ़ा बताने की कोशिश कर रहा, भाई साहब सुनिए तो जरा। अब देखिए गुरु, ये तो हमें नहीं पता है कि किस चीज के टेढ़ा के बारे में बात करा, लेकिन भाई साहब इस गाने में जो एक्ट्रेस काम की है रानी, भाई साहब ये अब हीरोइन की लायक नहीं रह गई है, एक्ट्रेस के लायक नहीं रह गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनका खेसारी लाल का 2-4 गाना के बाद कहां से आ जाती है बीच में। लेकिन अब भाई साहब इनमें वो दम नहीं रह गया कि एक्ट्रेस का रोल अभिनय कर सके, क्योंकि भाई साहब दम ही नहीं रह गया। बात करें गुरु तो इस गाने में थोड़ा सा हट के अगर सोचे, इस गाने को फनी करने की कोशिश की गई है। और भाई साहब इसको अगर फनी मिजाज से सुनेंगे तो काफी मजा आएगा। जाइए गाना को सुनिए, रिस्पॉन्स काफी ठीक ठाक है और होली का इनका दूसरा गाना है।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पवन सिंह के इस नए वाले गाड़ी के बारे में। और बात करें तो फाइनली पवन सिंह भाई साहब टोयोटा फॉर्च्यूनर अलेक्जेंडर की कंपनी खुद पवन सिंह के दरवाजे पे गाड़ी लेकर के गई थी और पवन सिंह ने इस गाड़ी को देखा और देखने के बाद फाइनली इस गाड़ी को पवन सिंह ले लिए हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक, हमारे सोर्स के मुताबिक इस गाड़ी को अपने गांव के लिए लिए हैं ताकि आराम में कभी जाए तो इस गाड़ी पे ट्रेवल कर सके और घूम सके। तो ये पर्सनल अपने के लिए नहीं लिए हैं बल्कि ये आरा अपने गांव वाले घर के लिए इस गाड़ी को लिया गया है। लेकिन भाई साहब भोजपुरी के एक, आप भी जानते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार भाई साहब 2.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, तो क्या पवन सिंह भी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह हैं? तो हमारे मन के मुताबिक अगर आप सोचे पवन सिंह को कहीं ना कहीं रोल्स रॉयस तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इतने नाम हस्ती होने के बावजूद भी जब इस गाड़ी को नहीं ले पाते हैं तो मजा नहीं आ रहा। मतलब पवन सिंह को ले लेना चाहिए। अब दोस्त देखिए बात कुछ ऐसा है कि अभी हमने सरस्वती पूजा को मनाया और लगभग सभी लोगों ने मनाया, घर घर में मनाया, कोई मूर्ति रख करके मनाया, कोई अपने भाई साहब आस्था से मनाया। और बात करें तो वहीं इतने छोटे छोटे बच्चे ने भाई साहब सरस्वती पूजा मनाया और भाई साहब ये दिल को टच कर देने वाले ही, जो कि भाई साहब इसमें ना चंदा मांगा गया है ना कुछ मांगा गया है। अपनी श्रद्धा से मूर्ति को भाई साहब अपने हाथों से बना करके और इस मूर्ति को स्थान पे भाई साहब बैठाए हुए हैं और काफी धूमधाम से, काफी मन और श्रद्धा से पूजा किए हैं। और ये पूजा देखकर दिल मन गदगद हो गया भाई साहब कि लोग बड़े बड़े मूर्ति चंदा काट करके बाजा डीजे करके मनाते हैं, लेकिन ये बच्चे छोटा सा पंडाल में अपने हाथ से मूर्ति बना करके किस तरह से प्रस्थान करके और इस सरस्वती पूजा को मनाया है। लेकिन इस वीडियो में भाई साहब जाते जाते आपको दिखाते हैं भाई साहब सरस्वती पूजा में एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस। और भाई साहब इस परफॉर्मेंस ने अच्छे अच्छे लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि भाई साहब है ही हमारे बच्ची, मतलब कि जो सरस्वती माँ के सामने डांस कर रही है, इसके अंदर है ही इतना खतरनाक तरीके से टैलेंट, जो कि भाई साहब प्रस्तुत करते ही अच्छे अच्छे का मन डगमग हो गया। और भाई साहब क्या प्रस्तुत किया इन्होंने, काफी दिल को अच्छा लगा इस सॉन्ग को देख करके, इस डांस को देख करके कि ऐसे ही अगर हमारे बिहार के बच्चे अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे, एक दिन ना एक दिन अपने आप में काफी बड़ा एक हस्ती बन सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में रहेगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।